नमस्कार साथियों, मैं हूं आप सभी का दोस्त राजन पांडे और आप देख रहे हैं आरके सपनामा। साथियों, अगर आप भी महाबलीपुरम के टूर पर हैं तो यह वीडियो आपके लिए खास होने वाला है, क्योंकि अगर आप यहां का साइट सीन करते हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं, ये पूरा वीडियो ही उसी पर आधारित है। सबसे सस्ते, सबसे कन्वेंट तरीके से महाबलीपुरम का साइट सीन कैसे करें, पूरा वीडियो जरूर देखें, क्योंकि पूरा वीडियो देखने के बाद ही आपको पता चलेगा कि आप यहाँ पे होने वाली ठगी से कैसे बच सकते हैं और अपने टूर को सस्ते से सस्ते तरीके में कैसे पूरा कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। महाबलीपुरम साइट सीन के लिए हम लोगों ने 2 ऑटो बुक कर लिया है, जो कि हम लोग को 400 रुपये का पड़ा है। और एक ऑटो हम लोग के आगे चल रही है, हम लोग उसके जस्ट पीछे चल रहे हैं। तो देखते हैं कौन कौन से विजिट पॉइंट यहाँ पे हम लोग घूमते हैं। फिलहाल अभी जहाँ पे हम लोगों को बस छोड़ी थी वहाँ से हम लोगों ने ऑटो ले लिया है यहाँ के पूरे साइट सीन के लिए, जो हम लोग को 400 रुपये की पड़ी। ये आ गया अपना पहला पॉइंट। तो अभी ऑटो वालों ने जहाँ पे हम लोग को पहले पॉइंट पे उतारा है, यहाँ से हम लोग को बताया गया है कि यहाँ से 40 रुपये का एक टिकट लेना पड़ेगा, जो कि यहाँ के सारे मंदिरों में काम करेगा। तो चलिए दिखाता हूँ। इंडियन सिटीजन के लिए 40 रुपये का टिकट है, और जो फॉरेनर्स आते हैं उनके लिए 600 रुपये। 15 वर्ष से छोटे बच्चे हैं तो वहाँ इनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई शुल्क नहीं लगता। तो ये यहाँ का है सिस्टम। टिकट हम लोगों ने ले लिया है, तो इस टिकट पे लिखा हुआ है ग्रुप ऑफ माउंटेन्स महाबलीपुरम, जो कि 40 रुपये हम लोगों का पड़ा हुआ है। पहले जो साइट सीन के लिए हम लोग को उतारा गया है, वो उतारा गया है पंचरथा के लिए। पंचरथा पांडवों के ऊपर आधारित है। यहाँ पे अर्जुन हो गए, भीम हो गए, फिर युधिष्ठिर हो गए, द्रौपदी हो गई, उन्हीं के आधारित पूरा ये मंदिर है। तो जो हम लोगों ने 40 रुपये का टिकट लिया तो यहाँ पे स्कैन करा लिया है, और अब हम लोग चलना है अंदर की तरफ पंचरथा के दर्शन करने के लिए। तो पंचरथा मंदिर में हम लोग अंदर की तरफ आ गए हैं, और जो पहला टेम्पल है छोटा सा, वो माता द्रौपदी के ऊपर आधारित है। तो मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये माँ द्रौपदी के ऊपर पहला टेम्पल है। जस्ट यहाँ से बगल में अर्जुन, ये जो टेम्पल है ये अर्जुन के ऊपर आधारित है। और महाबलीपुरम घूमने के लिए विदेशी सैलानी भी आते हैं, बहुत ही ज्यादा मात्रा में। और यहाँ पे ये लोग भी भारत के सनातन संस्कृति को अपनाने की कोशिश करते हैं। योग मुद्रा, इसका जो निर्माण हुआ था वो 7वीं 8वीं शताब्दी में हुआ था, और नरसिंह द्वितीय ने इसका निर्माण कराया था। जो समय के राजा हुआ करते थे पल्लव वंश के, काफ़ी शक्तिशाली राजा थे, और पूरे पत्थरों को काटकर इसका निर्माण कराया गया है। ये युधिष्ठिर का रथ है, धर्मराज रथ। Если куда перевести, подожди. Блин. Если есть такое место, классно, прям сидеть.
तो कुल मिला जुला के ये लगभग 10 मिनट यहाँ पे समय लगा हम लोगों को पूरा पंचरथा घूमने के लिए। ये पूरा मंदिर ही जो है वो पत्थरों से काटकर बनाया गया है और पांडवों के ऊपर आधारित ये मंदिर है। तो ये हम लोग के साइड सीन का पहला स्थान था पंचरथा मंदिर। अब इसके बाद दूसरे साइड सीन की तरफ हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। साइड सीन के क्रम में जो हम लोग दूसरा जगह विजिट कर रहे हैं महाबलीपुरम के अंदर, वो है यहाँ का लाइट हाउस। तो मैं दिखाता हूँ लाइट हाउस को। ये सामने की तरफ जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये लाइट हाउस का स्ट्रक्चर है। तो चलते हैं लाइट हाउस का विजिट करते हैं और रिव्यू करते हैं लाइट हाउस को। तो महाबलीपुरम का ये लाइट हाउस है, पूरा ऊपर की तरफ देख रहे होंगे, पूरा भव्य तरीके से। और इस पे अब हम लोग जा रहे हैं लाइट हाउस के पास में और पूरा रिव्यू करेंगे लाइट हाउस का हम लोग। ये हम लोग के साइड सीन का दूसरा जगह है जहाँ पे हम लोग विजिट कर रहे हैं। यहाँ पे विजिटर के लिए है 10 रुपये एडल्ट के लिए और चाइल्ड के लिए 5 रुपये। तो महाबलीपुरम लाइट हाउस के ऊपर हम लोग पहुँच चुके हैं और यहाँ पहुँचने के बाद हम लोगों को इतना सुंदर नज़ारा देखने को मिला है जो मैं कैमरे में कैद करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कृष्णा वाटरफॉल है, जो बटर बॉल है, जो जहाँ पे हम लोग अभी जाएंगे थोड़ी देर में। ये सामने में भी एक टेंपल है और सामने सो टेंपल भी दिख रहा है यहाँ से। तो लाइट हाउस पे चढ़ने के बाद यहाँ से सारे नज़ारे हम लोगों को हूबहू दिख रहे हैं। रुक जाओ। तो लगभग 5 मिनट लाइट हाउस पे रहने के बाद इन विस्मरणीय यादों को अपने कैमरे में कैद करके अब हम लोग नीचे की तरफ चल रहे हैं। अब लाइट हाउस का विजिट करने के बाद अब हम लोग चल रहे हैं आगे की तरफ। वहाँ पे कुछ पुराने मोन्यूमेंट्स हैं, उसके दर्शन करेंगे और फिर वहाँ का दर्शन करके बताएंगे कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें, वहाँ जाना उचित है या नहीं है। तो अभी लाइट हाउस ये ऊपर साइड में है, वहाँ से हम लोग दर्शन करके नीचे से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। फुल एंजॉय करिए। सतीश भाई पूरे टूर का एंजॉयमेंट ले रहे हैं। तो साइड सीन के क्रम में हम लोग तीसरा जो प्लेस विजिट कर रहे हैं वो है लाइट हाउस का म्यूजियम। यहाँ पे 10 रुपये का शुल्क लगता है और बच्चों के लिए 5 रुपये का शुल्क लगता है। तो ये हम लोग लाइट हाउस के म्यूजियम में जा रहे हैं, अंदर देखते हैं क्या क्या है। तो ये यहाँ के लाइट हाउस के म्यूजियम का ये कमरा है, समुद्री संग्रहालय। चलते हैं अंदर की तरफ और देखते हैं। ये इटालियन वुडन बोट, इसके बाद से ये नीलकंठ हैंडीक्राफ्ट महाराष्ट्र शिप मॉडल। तो ये महाराष्ट्र शिप मॉडल है, ये देखिए कितना बड़ा, ओ माय गॉड बिग। ये कोस्ट गार्ड का है, अन्यू है। ये है ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड विशाखापट्टनम का है। ये इजिप्टियन शिप मॉडल। ये एसारियन शिप मॉडल है। ये सामने की तरफ में स्टोन एंकर है। ये वुडन एंकर है जो घुमाने के लिए यूज होता है और ये ब्रांज एंकर है। ये लक्षद्वीप का मॉडल है और वहाँ के लोग इसको मछली पकड़ने के लिए यूज करते हैं। ये फायर फाइटिंग टग होता है, ये हर समुद्री किनारे पर रखे जाते हैं कि अगर कभी समुद्र के अंदर आग लगे तो इसका यूज आसानी से हो सके।
ये जो समुंदर के अंदर कंपास यूज कर जाते हैं उसका है। इसका यूज जो होता है नौका में वो दिशा बताने के लिए होता है। ये हमेशा उत्तर दिशा बताती है और अन्य दिशाएं इसी के आधार पर ज्ञात कर ली जाती हैं। ये जॉली बोट कुवैत का है, उसका मॉडल। ये रसिया है, इसका प्रयोग तब किया जाता था जब समुद्र के अंदर नावें जाती थी और किनारे की तरफ आती थी तो ज़्यादा आदमी ना होते थे, तो इन रस्सियों को किनारे पर फंसा दिया जाता था, जिससे कि कम आदमी में ही सिर्फ आसानी से रोक ली जाती थी। उस पर्पज में इसका उपयोग होता था। ये संबुक विमान है। ये सबमरीन है, समुद्र के अंदर चलती है सबमरीन। ये टाइटैनिक शिप मॉडल है जो कि डूब गई थी, जिसके ऊपर एक ऐतिहासिक मूवी भी बनी है हॉलीवुड की। तो ये सब टाइटैनिक का शिप मॉडल। ये इटालियन शिप मॉडल है। और आखिरी में ये जो हम लोग हैं ओमान का शिप मॉडल। तो ये सारे शिप मॉडल्स हैं जो यहाँ पे लगाए गए हैं और ये नौका में अंदर कैसे नाव चलती है उसका एक विजुअल्स है। ऐसे सारे यंत्र लगे होते हैं और शिप ऐसे चलती है। कुछ ऐसा व्यू मिलता है अंदर से। नीचे लाइट हाउस म्यूजियम से थोड़ा सा ऊपर आने के बाद ये रामानुजम मंडपम करके है। ये साइट सीन के क्रम में हम लोगों ने चौथा स्थान चुना है इसको, और यहाँ पे हम लोग साइट सीन कर रहे हैं। स्ट्रक्चरली ये स्ट्रक्चर है जो पत्थर को काट कर बनाया गया है। पुराने लोग ऐसे ही पत्थरों में रहा करते थे पहले। ये उसी का स्ट्रक्चर है। तो चौथे पॉइंट से हम लोग धीरे धीरे पैदल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और जो पांचवा पॉइंट होने वाला है वो थोड़ी दूरी पर स्थित है। यहाँ पर एक रोज गोपुरम है, उसको हम लोग एक बार विजिट कर लेते हैं। सामने की तरफ है। अभी ये मंदिर आधा बन के छूट गया है, इसको एक बार विजिट कर लेते हैं जल्दी से। फिर हम लोग चलते हैं अगले साइट सीन कृष्णा बटरबॉल। ये छोटे छोटे मॉन्यूमेंट्स हैं जो आप लाइट हाउस से जैसे ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो ये आपको देखने को मिलते हैं। ये स्ट्रक्चर्स हैं जो आधे अधूरे ही बने हैं। यहाँ से लाइट हाउस बिल्कुल सामने दिखता रहता है। तो अब हम लोग चल रहे हैं कृष्णा बटरबॉल की तरफ। जब पांडव अज्ञातवास में आए थे तो जो द्रौपदी जी थी उनका स्नान गृह जो था वो आयताकार कुंड के रूप में ये सामने स्थित है। ये यहाँ पे वो स्नान करती थी इस जगह पे आके, ऐसा माना जाता है। तो कृष्णा बटरबॉल से जस्ट पहले हम लोग को मिला है ये राक कट वराह टेम्पल। और ये गणेश रथ है।
गणेश रथ के अंदर जो मंदिर बना हुआ है गणेश जी की, ये पूरी एक स्ट्रक्चर को काट कर बनी हुई है। तो फाइनली हम लोग उस स्थान पे पहुंच चुके हैं जिस स्थान को हम लोग देखने के लिए आए थे, महाबलीपुरम कृष्णा बटरबॉल। ये हम लोगों के टूरिस्ट अट्रैक्शन का मस्ट विजिटेड पॉइंट था। इसी को देखने के लिए हम लोग लखनऊ से चेन्नई होते हुए महाबलीपुरम आए थे कृष्णा बटरबॉल को देखने के लिए। क्या ये हम लोग के ऊपर तो नहीं गिरेगा? चलिए देखते हैं, हिला के हम लोग भी थोड़ा सा प्रयास कर लेते हैं। काफ़ी खतरनाक है ये, छोटे से स्थान पे देखिए कैसे टिका हुआ है इतना बड़ा स्ट्रक्चर। कृष्णा बटरबॉल से सामने की तरफ ये दो पत्थर और स्लोपी टाइप के लगे हुए हैं। तो ये महाबलीपुरम का सबसे मस्ट विजिटेड पॉइंट है। तो हम लोगों ने लगभग महाबलीपुरम में एक सोल टेम्पल को छोड़कर सभी टूरिस्ट अट्रैक्टिव पॉइंटों को विजिट कर लिया है। और एक बार मैं और दिखाना चाहता हूँ अपने दर्शकों को कि ये कैसे टिका हुआ है। देखिए बहुत स्लोपी जगह पे ये स्ट्रक्चर टिका हुआ है। अब यहाँ विजिट के बाद संभवतः हम लोग जाएंगे सोल टेम्पल विजिट करने के लिए। कृष्णा बटरबॉल से ही लोग नीचे की तरफ पे स्लोपिंग करते हैं और ये स्लोपिंग थोड़ी देर में अभी हम लोग भी करने वाले हैं और एंजॉयमेंट इसका लेने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने स्लोपिंग वाला एक तरीके से खेल लिया। अब हम लोग यहाँ से चलते हैं अपने अगले टूरिस्ट डेस्टिनेशन पॉइंट पे और यहाँ पे आके हम लोग को वास्तव में बहुत एंजॉयमेंट फुल महसूस हुआ। तो हम लोग जो अपने आखिरी व्यू पॉइंट पर आ चुके हैं, सोल टेम्पल। इस टेम्पल का निर्माण नरसिंह राज द्वितीय ने कराया था। 7वीं शताब्दी में इस टेम्पल का निर्माण हुआ था और जब सुनामी ने साउथ इंडिया को हिट किया था 2007 में, तो इस टेम्पल को भी इसकी क्षति उठानी पड़ी थी। साथियों, एक अपडेट देना है यहाँ के लोकल साइट सीन के बारे में कि अगर आप लोग ऑटो बुक करते हैं जो हम लोगों ने 400 में किया था, तो कृपया वो ना करें। उसके जगह पे सेपरेट छोटे छोटे 20-20 रुपये देकर आप हर जगह की यात्रा कर लें, उससे खर्च कम आएगा। यहाँ पर है क्या कि ये लोग आपसे बताएंगे कि हम 10 पॉइंट 12 पॉइंट घुमाएंगे, वो सारे 10-12 पॉइंट एक ही पास हैं, जिसके लिए इन्होंने हम लोगों को सिर्फ मात्र 3 पॉइंट के लिए गाड़ी में बैठाया। तो इस बात का ध्यान रखें और यहाँ में होने वाली स्पेशल ठगी से अपने आप को बचा लें। फिर बस स्टेशन से आके आप एक ऑटो कर लीजिए। तो ये यहाँ का पूरा आइटनरी है, इसको ही फॉलो करिए। तो उपरोक्त जानकारी को जरूर ध्यान में रखें और अब हम लोग पहुँच चुके हैं बिल्कुल सोल टेम्पल के करीब। मैं 3x जूम करके पूरे मंदिर को दिखाने का प्रयास करता हूँ। तो सोल टेम्पल यहाँ पे पूरे मंदिर को स्ट्रक्चर टाइप में बनाया गया है, पत्थरों से काट कर ही। ये वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को में भी शामिल किया गया इस मंदिर को। महाबलीपुरम जो पूरा शहर ही है, ये पूरा रॉक स्ट्रक्चर के लिए मशहूर है। पूरे शहर में जो है रॉक स्ट्रक्चर की कलाकृतियाँ है, उसी के लिए पर्यटक यहाँ पर आते हैं। और जो ये सोल टेम्पल है, यहाँ पे कोई अंदर में मंदिर नहीं है, ये
एक समय में मंदिर रहा होगा। इस पे हिंदू देवी देवताओं के कुछ स्ट्रक्चर मिलते हैं। तुम्हारा क्या मुझे डिस्टर्ब कर रहा है? सोल टेम्पल के अंदर में शिव जी के शिवलिंग का एक कटा हुआ स्ट्रक्चर है।